बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोग इस समय स्टार्ट किया है चैप्टर और क्लास 11 का फर्स्ट और चैप्टर का नाम बच्चों यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट प्लस इसी के अंडर है डायमेंशनल। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर में फर्स्ट में अन्य डायमेंशनल्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उनके डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोगों ने अनिल लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं और इस टॉपिक का जो नाम है यानी कि एरर। और यहां से भी आप देखोगे और पाओगे कि आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं। ठीक हाँ, तो एक्चुअली बात आती है कि सर एरर है क्या। एरर को अगर कहना चाहें आप सिंपल लफ्जों में तो कह सकते हैं इसको यानी कि कोई मान लेते हैं आप किसी दुकान के पास गए और उसको बोला कि भाई मेरे को आप 1 केजी आटा दे दीजिएगा, यानी कि 1 केजी चावल या 1 केजी आटा। ठीक, वहां से आप 1 केजी लेके आए, आटा लेके आए। अब घर आके देखा और पाया कि जो 1 केजी आटा है उसके अंदर 100 ग्राम क्या निकल गया, यानी कि कोई भूसा वगैरह निकल गया। मतलब मान सकते हैं उसके अंदर कोई कंक्रीट या मिट्टी वगैरह 100 ग्राम निकल गया। तो आपके पास क्या बचा, यानी कि 900 ग्राम बचा। अब वहां से 1 केजी लेके आए थे और 900 ग्राम आपके पास बचा है, इसमें कि आपके पास 100 ग्राम जो है वो क्या है एज द क्या वास्ट मटेरियल। हो सकता है उसके अंदर कंक्रीट हो सकता है भूसा भर हो। तो बेटा जो उसको बोलते हैं कि जो लेके आ रहे 100 ग्राम की क्या है वो एरर है, इसके अंदर क्या है एरर है। तो यही क्या जानना है कि एरर एनालिसिस होती क्या। जैसे हम लोगों ने अगर 1 मीटर की लेंथ हम लोगों ने मेजर की, हम लोगों ने यानी कि सर्दियों में। अब फिर हमने देखा जून के महीने में भाई उसको हमने मेजर करना चाहा तो आप देखोगे उसकी एक्चुअल लेंथ से कुछ माइनस सी लेंथ इंक्रीमेंट मिलेगी ड्यू टू यानी कि जिसको बोलते हैं यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो फीचर्स होते हैं बेटा इसी को बोलते हैं एरर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं एरर। और एरर होती है बेटा 2 टाइप की होती है। पहली एरर होती है सिस्टमैटिक और दूसरा नाम होता है कंट्रोल लेवल। ये एनसाइड बेटा नाम दे रखे हैं आपके। सेकंड टाइप की जो एरर होती है वो होती है रैंडम, जिसको बोल सकते हैं अनकंट्रोल लेवल एरर। तो सर इनका मतलब क्या बेटा, इनका मतलब ये होता है कि जो सिस्टमैटिक क्या है या कंट्रोल लेवल एरर्स क्या है और ये जिस टाइप की एरर होती है ये हमको पता होता है कि ये एरर किस रीजन की वजह से होती है। लेकिन ये जो एरर होती है ये एरर का रीजन हमारे पास अननोन है कि ये रीजन किसकी वजह से आया है। कोई त्रुटि आई है किसी में, अगर कमी आई है किसी के अंदर ये तो अपन को उसका रीजन नहीं पता होगा कि ये जो एरर आई है इसमें किसकी वजह से आई है। ठीक, लेकिन यहाँ उसका रीजन आप लोग को पता होगा। हो सकता है हमारी रीडिंग की वजह से हो सकता है एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो। क्लियर, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से है या एरर हमारे बार-बार रीडिंग करने की वजह से आई है। तो ऐसा यहाँ पर क्या है अननोन रीजन है और यह नॉन रीजन। क्लियर, ये पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में क्लियर करना है। ठीक, एनसीईआरटी इसको रीड करना आप। ठीक, अब अपन को इसके बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में और जेईई में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनसे पहले अपन को फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि एरर के बारे में क्या। ठीक बेटा, आइए अब इसको हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं इसी की बेस पे बेटा रूल क्या है। रूल है सम रिलेटेड टर्म्स फॉर एरर। एरर के बारे में कुछ है टर्म्स है और एक एक पॉइंट देखना बेटा डिक्टो पूरी एनसीईआरटी आपकी है बेसिक हो रही है। क्लियर भाई ये हां एनसीईआरटी होस्ट से क्या साथ में लेके बैठते हैं। ठीक, हां आप देखिए बेटा मैं मान लेता हूं बेटा हमारा क्या लेट्स x1 एंड x2 एंड x3 ऐसे करते करते हो सकता है कोई n संख्या हो। ठीक, हां तो इनको बेटा बोलते हैं, इनको बोलेंगे हम लोग यानी
n तक मैंने संख्या मान ली है तो इनको बोलते हैं बेटा क्या मेजरमेंट का हो सकता है बेटा ये रीडिंग हो सकता है जो इसको ए भी बोल सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक हाँ एक्सपेरिमेंट्स रीडिंग भी बोल सकते हैं इसको ये नाम बेटा आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं ठीक तो अब हम इसमें पहला जो टर्म हमारा है कि x1 x2 x3 इनको क्या मानेंगे वो रीडिंग जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ने हमको दी है यानी कि एक्सपेरिमेंट है या मेजरमेंट्स रीडिंग है क्लियर नहीं है हां पहले हमारे पास टर्म है बेटा वो टर्म है ट्रू वैल्यू पहले यहां पर क्या बेटा इसको बोलते हैं हम लोग यानी कि ट्रू वैल्यू कहें ट्रू वैल्यू कह सकते हैं इसको बेटा या इसको नाम बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू का ट्रू वैल्यू का है या कह सकते हैं इसको क्या एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे इसको एक्चुअल वैल्यू हां अब इसका बेटा फार्मूला क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है बिल्कुल सिंपल टाइप का फार्मूला है सब आपको सीक्वेंस से इसी तरह याद करना फार्मूला ठीक मेन चीज आपको x1 x2 क्या है और जो मैं डोनेट करूंगा कि किस रेफरेंस से करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ये हां आइए ट्रू रीडिंग है और यहां करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से जो n1 है सबको यहां ऐड कर लेंगे और इनकी बेटा जो वैल्यू होती है मीन वैल्यू उसको हम लोग यहां से ऐड कर लिया ठीक हां तो इनकी मीन वैल्यू होती है समझिएगा ना ये हां तो अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे ठीक हां मीन वैल्यू तो इसको मैंने बोल दिया क्या मीन वैल्यू लिया जैसे x1 और x2 है तो नीचे 2 लोगे अगर x1 x2 x3 है तो नीचे 3 लोगे इसको बोलते हैं किसी रीडिंग की मीन वैल्यू निकालना ठीक हां पहला पॉइंट कहां से ये हो गया मीन वैल्यू दूसरी हेडिंग क्या बेटा हम लिखिएगा एब्सोल्यूट एरर का एब्सोल्यूट एरर हां एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर ठीक हां और एब्सोल्यूट एरर बेटा क्या लेंगे हम लिखना जो एब्सोल्यूट एरर होती है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लिखना डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर और इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट एरर निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा x1 इक्वल टू अब इसको मैंने 1 मान लिया यहां पर मान लेंगे हम ये वैल्यू अगर सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है हमको तो यहां पर रीडिंग सेकंड माइनस और ये ट्रू वैल्यू ठीक ऐसे और बेटा यहां पर अगर 3 वैल्यू है तो रीडिंग थर्ड रीडिंग लेंगे माइनस इसकी ट्रू वैल्यू और इसी तरह अगर कोई xn वैल्यू है रीडिंग की तो क्या लेंगे रीडिंग की xn वैल्यू और यहां पर ट्रू वैल्यू ये बेटा क्या आ गया इसका आ गया फार्मूला ठीक हां ये वैल्यू क्या है बेटा ये ट्रू वैल्यू है या इसको एक्चुअल वैल्यू को बोलते हैं ठीक इसको रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर क्या डैश लगाते हैं और डैश का मतलब होता है एवरेज यानी कि मीन वैल्यू है ठीक अब इसके निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या निकालोगे एब्सोल्यूट यहां पर मुझे फर्स्ट रीडिंग की निकालना है तो यहां निकालोगे एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट मिलेगी कब जब रीडिंग फर्स्ट माइनस ट्रू वैल्यू निकालोगे माइनस अगर सेकंड लेना है हम तो रीडिंग सेकंड में से ट्रू वैल्यू माइनस करना है अगर एक्शन निकालना मुझे एक्शन संख्या 4 5 कुछ हो सकती है तो इसकी निकालोगे रीडिंग n माइनस ट्रू वैल्यू ठीक हां ये क्या है इसका बेटा ये फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर का ठीक हां इसी प्रकार बेटा आप निकाल सकते हैं मीन एरर थर्ड है मीन बोल सकते हैं इसको मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक हां अब इसको हम रिप्रेजेंट
और इसकी वैल्यू डेल्टा x1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा x2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा x3 का मैग्नीट्यूड और प्लस करके इस तरह से और डेल्टा x अब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड अब नीचे ये बेटा क्या आ गया, इसका आ गया ये फार्मूला, ठीक। हाँ, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलेंगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू सेकंड, एब्सोल्यूट एरर थर्ड, और जितनी वैल्यू हो उतना पावर का तो नीचे एन कर दो। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक। और ये वैल्यू बेटा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे इसके लिए, ये वैल्यू को अभी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, नेगेटिव मान लेते हैं -3 आई है, तब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ऐसे इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे साइन, क्योंकि हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड रखा है यहाँ पर, ठीक। हाँ, इतना पॉइंट हम इसको नोट कीजिएगा। अब फोर्थ पार्ट इसका हम लोग से देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या इसका, फोर्थ पार्ट है रिलेटेड क्या है बेटा, या इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर, ठीक। रिलेटेड क्या है, एरर या फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं, ठीक। हाँ, और ये मैंने आपको बताया होगा यहाँ पर बेटा, इसका मतलब होता होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं यही इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर डेल्टा x और यहाँ ये इसकी मीन वैल्यू, ठीक, इस तरह से रिप्रेजेंट। तो रिलेटेड क्या है एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या है, और ये मैंने आपको अच्छे से बताया होगा अपने लफ्जों में, इसको बोलते हैं यानी कि उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू, ठीक। याद आ गया ये। इसके जहां फ्रैक्शन आया बेटा, इसका मतलब होता है किसके रिलेटेड हम वो चीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे कि अगर अपन के पास मानते हैं 4 ऐसे बॉक्स बनी है और अपन को एक ही वैल्यू निकालना है, तो एक ऊपर रखोगे और 4 नीचे, तो इसको अपने लफ्जों में बोलते हैं उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू, ठीक। हाँ, और ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू है यानी कि टोटल वैल्यू, और ये क्या है इसकी, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं यानी कि एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, ठीक। हां, अब इसको बेटा निकालना है परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे तो फ्रैक्शन हटा दोगे तो क्या लगा देगा, 100 यहां से लगा दोगे आप, इसमें आ जाएगी परसेंटेज के फॉर्म में यहां पर आ जाएगी, ठीक ना ये। हां, इसी को लिखिए आप यहां पर, ये रिलेटेड बोल सकते हैं, इसको रिलेटेड कहें, रिलेटेड कह सकते हैं, या इसको रिलेटेड या फ्रैक्शनल एरर। अब किसके केस में निकालना है इसको, रिलेटेड फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज के केस में निकालेंगे। तो परसेंटेज के केस में निकालेंगे तो यहां क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 100 यहां से कर देंगे, कितना क्लियर है ये, इतना यहां से इसको आप लोग इसको ये अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको प्लीज से नोट कीजिए इसको ये, ठीक। अगर नोट नहीं किया है नोट कर लो इसको ये, ठीक। और इसको चाहे क्या करना बेटा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं बेटा, अगर नेगेटिव है तब भी यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक। हाँ, अब इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ देखिएगा, इसको हम ले सकते हैं यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोल सकते हैं बेटा हम लोग यानी कि बोल सकते हैं इसको हम लोग यानी कि मीन वैल्यू कह सकते हैं, या इसको
परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना बेटा। तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स और यहाँ इसकी टोटल वैल्यू और अपॉन 100 ये कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा इसका, ये इसका आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला एक ही है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया गया है और परसेंटेज लाने के लिए बेटा इसको क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, जो मैंने ये कर दिया है। वास्तव में इसके 4 फार्मूला है। ठीक, हाँ जल्दी से इसको नोट कीजिएगा इसको ये। ठीक, हाँ अब हम लोग जो है इसके आगे एक चीज और पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, जिससे हम लोग पढ़ेंगे आगे आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पर ये यानी कि एरर्स वाले चैप्टर पे। ठीक, हाँ आइए अगला हेडिंग क्या बेटा, अगली हेडिंग लेसन है, बोल सकते हम लोग आने की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा, अब इंस्ट्रूमेंट बेटा ये दो होते हैं बेटा। पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा है, इसका नाम क्या बेटा, इसके होते हैं कैलिपर्स। कैलिपर्स है और दूसरा है इसको होते हैं लोग यानी कि स्क्रू। ऐसे होती है सॉरी कि नहीं है, हां स्क्रू दर्द नाम है साइंटिस्ट के और ये कैलिपर्स है। ठीक, हां अब दोनों पढ़ना है, पहले पढ़ते हैं कि कैलिपर्स का मतलब क्या होता है। तो इससे पहले पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर कुछ आपको दिखा दे, आपको सिर्फ मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको, इसको दिखाते हैं। इसको मान लीजिए आप, इसको स्केल मान लीजिए, क्या मान लीजिए बेटा, स्केल। और यहाँ बेटा ऐसे मान लेते हैं तो रीडिंग होगी, जैसे यहाँ आपके पास स्केल होगा नर्सरी क्लास में, तो उस पर देखोगे आप ऐसे करके रो होते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट किसी की लंबाई मेजर करने वाला है तो उस पर 1 सेंटीमीटर 2 to 4 इस तरह से लिखा होगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कि मास को मेजर करने वाला है तो वहां मास की रीडिंग दे रहा है 1 kg 2 kg 3 kg 2.5 kg इस तरह से। ठीक, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फोर्स को मेजर करने वाला है तो वहां रीडिंग फोर्स की होगी 1 न्यूटन 1.5 न्यूटन 3 न्यूटन 8 न्यूटन इस तरह से। मतलब अपन का कहने का ये मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट जिसको मेजरमेंट करने के लिए होगा तो उसको उसी के अनुसार क्या होगा, उस पे डिजिट्स होंगे उस पे। अब वो डिजिट्स इसलिए होंगे क्योंकि उसको ये मेजर करेगा, इसकी रीडिंग उसको। इतना क्लियर नहीं है? हाँ सर इसको बंद कर दीजिए, चलो तारीफ हाँ तो इसलिए बेटा क्या है बोलिए कि कैलिपर्स होता है, ये कैलिपर्स है, इसको है इन दो अपने क्लास सिलेबस में है, समझेगा ना ये। हाँ तो पहले आपको कुछ बेसिक चीज बताया पड़ेंगे, इसको समझने से पहले क्या एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट LC, लीस्ट काउंट होता है और इस लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, जब ये मतलब पता होगा तो तभी आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। लीस्ट काउंट का मतलब होता है, आप लीस्ट बोलते हैं एट द लीस्ट, लीस्ट का मतलब बेटा होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और काउंट का मतलब होता है बेटा यानी कि मेजर, वो मिनिमम वैल्यू जिसको हम रीड कर सके, वो मिनिमम वैल्यू जिसको अपन मेजर कर सके उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट बोलते हैं। सारा वर्ड इनके लफ्जों में छुपा हुआ है बेटा। ठीक, हाँ लीस्ट का मतलब सबसे कम वैल्यू। ठीक, तो इसके द्वारा क्या होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू मेजर करे उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक नहीं है? हाँ तो लिखना it is the smallest, it is the बेटा ये इज अटी है द, ठीक नहीं है? it is the smallest value of measuring reading by, एक ही बात है reading by instrument। ठीक,
स्टार्ट होता है। अब यहाँ एक और नाम आपने यहाँ पर MSD, इसको बोलते हैं बेटा मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन होता है। और एक होता है यहाँ पर और लिखिए मेन स्केल डिवीजन होता है, और दूसरा नाम होता है यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं BSD। हाँ इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, हाँ वर्नियर स्केल डिवीजन क्या बोलेंगे इसको, वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ये, हाँ इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए थे। इसको बेटा ठीक है, इसको वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई मानते इस तरह से बेटा लिखना, ये मतलब है रेटिंग। ठीक, यहाँ आप ऐसे बेटा यहाँ पर ये स्केल से यहाँ देखना 1 2 ऐसे करके है इस तरह से ये ऐसे यहाँ पर होगा इस तरह से। ठीक, हो सकता है बेटा यहाँ पर जो रीडिंग है वो रीडिंग यहाँ पर 2 की हो, 4 की हो, 6 हो, 8 10 12 इस तरह रीडिंग होगी। हो सकता है यहाँ पर 2 की हो, 4 की हो, यहाँ 8 की हो, 6 की हो, 8 की हो, इस तरह से रीडिंग पड़ी होगी किसी इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है ये, तो इसका मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन की किसी स्केल पे एक डिवीजन के रिस्पेक्ट में वो संख्या, जो मेन स्केल होता है इंस्ट्रूमेंट, इसके एक डिवीजन के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये मेन स्केल डिवीजन किसी एक रो की रिस्पेक्ट बोलेंगे। ऐसे यहाँ बोलेंगे यहाँ पर ये वर्नियर स्केल डिवीजन बोलेंगे। समझ गया ना ये, हाँ। अब दो पॉइंट आते हैं, जब कोई भी हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग में से तराजू से कोई तोलेंगे तो हम जब देंगे तो दोनों के हम बिल्कुल बैलेंस होंगे। अगर एक ऐसा है तो लेने वाला कहेगा भाई कुछ सामान कम है ज्यादा हो सकता है, तो हम रीडिंग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आप उस बैलेंस को बेटा फिजिक्स में बोलते हैं वन साइड। क्या बोलते हैं फिजिक्स में, क्या बोलेंगे उसको, वन साइड बोलेंगे। जैसे मान के बेटा इधर की संख्या मैंने मान ली बेटा कितनी है, इधर संख्या मैंने मान ली इधर 4 है, तो इधर भी बेटा कितनी होगी, इधर भी कितनी होगी, तो 4 होगी। तब यहाँ जाके चीज क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। समझ गया ना ये, तो इसको मैं मान लेता हूँ संख्या n, और n एक संख्या में डोनेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये n साइड में मानेंगे ये इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर ये मेन स्केल डिवीजन के लिए जो रीडिंग होती है बेटा, इसको बैलेंस पॉइंट क्या है, बैलेंस पॉइंट, या इसको बेटा कह सकते हैं पॉइंट साइड भी कह सकते हैं। अधिकतर 90% क्वेश्चंस आपको वन साइड लैंग्वेज लिख के आएगा, इसका मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक, हाँ इतना क्लियर है ये, हाँ इतना इसको नोट कीजिए, इसको आप ये यहां से, ठीक, हाँ बिल्कुल बेसिक पॉइंट है बेटा ये, इतना नोट हो गया नहीं है। हाँ फिर आगे लिखिएगा, मान लेते हैं संख्या मैंने मान ली है N B S D E C। अब यहाँ बेटा वो सेम बोल सकता है, या इसको बैलेंस बोल सकता है, या इसको वो वन साइड भी बोल सकता है। इज सेम इज द एम स्केल, ठीक, हाँ यहाँ बेटा n नंबर है और ये भी क्या बेटा एक नंबर है, ये पैरेलल स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन। ठीक, हाँ अब ये दोनों बराबर हुए तो हल की बेटा n b s d इक्वल टू m s d। ठीक, हाँ अब इसको n को नीचे लेके आ गए तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया b s d इक्वल टू
और एम नीचे आ गया और ये एन नीचे यहाँ पर वैल्यू पर आ जाएगी और ये एम एस डी। ठीक, हाँ एक पॉइंट को इसको नोट कीजिए आप। क्लियर? ये मैंने बराबर क्यों किए, इसलिए बराबर किए कि अगर इसको रीडिंग देखोगे बेटा तो रीडिंग बैलेंस जब होती है जब दोनों की चीजें क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी इसको। जैसे आपने देखा होगा तराजू में कोई आलू बोलता है या अनाज बोलता है या कोई रीडिंग शो करेगा, तो रीडिंग शो जब करेगा जब दोनों काम बिल्कुल बैलेंस होंगे ये। ठीक, हाँ तो बैलेंस होंगे तो हम बराबर करेंगे इसको और इसको, मेन स्केल को और जो वर्नियर है तो इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने को एक लैंग्वेज बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एंड नीचे आएगा तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, हाँ और लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है लीस्ट काउंट का, वो आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आने के इसको बोलते हैं एलसी बोलते हैं। ठीक, हाँ वो स्केल कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसकी सबसे कम वैल्यू उसको हम रीड कर सके किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको बोलते हैं क्या, इसकी लीस्ट काउंट, इसकी वैल्यू बोलते हैं। समझ गया ना ये? हाँ और इसकी वैल्यू होती है बेटा, वो वैल्यू होती है, देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 एम एस डी माइनस 1 वर्नियर स्केल। ये इसका क्या बेटा, ये इसका ये है एक फार्मूला, ये फार्मूला बेटा इसका कि लीस्ट काउंट का था बेटा ये आने की 1 एमएसडी माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसकी वैल्यू बेटा जो है वैल्यू हम पुट करेंगे, तो लीस्ट काउंट क्या होगा एम एस डी माइनस, अब ये वैल्यू बेटा ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर एम और यहाँ एन और यहाँ पर आ जाएगा एम एस डी। ठीक, इसकी वैल्यू बेटा क्या थी, ये जो वैल्यू बेटा इस वैल्यू को मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ से मान लिया, ये वैल्यू बेटा क्या की मैंने, ये वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा एम एन और एम एस डी एल। यहाँ से क्या किया बेटा, इसको और इसको मैंने कॉमन लिया, जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा एम एस डी, यहाँ पर होगा 1 और m और n। ठीक, ये वैल्यू आ गई, लीस्ट काउंट का क्या आ गया, फार्मूला आ गया लीस्ट काउंट MSD 1 m और n। ठीक, ये फार्मूला किसका आ गया, लीस्ट काउंट का आ गया, ये फार्मूला आ गया लीस्ट काउंट। ठीक, हाँ इतनी वैल्यू आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये आप इसको लिखिएगा, नोट कीजिए इसको। ठीक, हाँ इसके वीडियो को क्लोज कीजिएगा अच्छे से, इसको नोट कीजिए इसको। ठीक, हाँ आइए और लिखिए यहाँ पर रूल लिख लाइए, लिखना एक इस्तेमाल हम लोग आगे की 10, अगर यहाँ पर वैल्यू है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ का मान लेता हूँ 9 एम एस, ये पॉइंट बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक, अगर ये वैल्यू बराबर हो यहाँ पर ये और इसके बराबर हो वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर वैल्यू होगी यहाँ पर, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना क्लियर नहीं है? हाँ अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे n मान लिया मैंने तो वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया इक्वल टू, तो n माइनस 1 मान सकता हूं यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन। ठीक, ये एनसीईआरटी में इसलिए माना गया है कि जो बेटा वैल्यू होगी ना वर्नियर स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू हमेशा इस वाले मेन स्केल डिवीजन से 1 डिजिट ज्यादा होगी। तो मैंने एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, एनसीईआरटी में कहा कि वर्नियर स्केल जो डिवीजन है रीडिंग क्या, अगर n मान ली गई है तो मेन स्केल जो डिवीजन उसके
रीडिंग n माइनस 1 होगी। तो मैंने आपको ये एग्जांपल देके मैंने समझाया, अगर यहाँ 11 होंगे तो यहाँ 10 होगा, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 19 होगा, मतलब यहाँ से एक डिजिट कम होगा। ठीक, हाँ, तो ये वैल्यू आपकी एनसीईआरटी में रीड किया गया बेटा इसको। ठीक, हाँ, अब देखिए यहाँ पर अब ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन वैल्यू यहाँ से क्या है, देखिए नीचे आओगे तो n-1 और चाहे इसको इस फॉर्म भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ये, हाँ, और आगे इसको देखिए यहाँ पर ये इतना क्लियर करना ये, हाँ, आप देखिए यहाँ पर वैल्यू के यहाँ पर हम लोग इसको ये मेजर करते हैं। अब इस वैल्यू देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसमें लीस्ट काउंट है, मेन स्केल डिवीजन, अब यहाँ वैल्यू है 1 and n। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या वैल्यू, अब ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू बेटा हम लोग इसको अगर ऐसे लिखना चाहें यहाँ पर इस वाली वैल्यू को, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ बेटा वैल्यू आएगी m एस b और यहाँ वैल्यू आ जाएगी किसकी, यहाँ पर ये b एस b। ठीक, हाँ, ये वैल्यू पता है, ठीक, हाँ, ये वैल्यू कितना आ जाएगी ऐसे। आप इसको इस तरह से क्या इसको लिख सकते हैं, n वैल्यू और n-1 नीचे आएगा, तो ऐसे इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू और देखिए यहाँ पर वैल्यू, अब अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूं यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ से कितना आ गई है, ये वैल्यू होगी यहाँ पर ये n-1 n-b और ये ऊपर जाएगा, चाहे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैरेलल स्केल डिवीजन लिस्ट काउंट है पर ये इतना क्लियर बताइए, पैरेलल स्केल डिवीजन तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये लोग मान लीजिए n-1 से मेन स्केल डिवीजन और यहाँ लिख सकते हैं 1 n-1 और n पर यहाँ और n मेन स्केल डिवीजन और इक्वल टू 1 माइनस n 1 और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा और नीचे क्या होगा यहाँ पर ये n, ठीक, n होगा और n यहाँ से जाएगा बेटा, n यहाँ से जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, तो नीचे और एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, तो अगर मैं n स्केल डिवीजन अगर n यहाँ लेके जाएगा n माइनस n प्लस 1 और यहाँ n, ठीक, इससे क्या होगा n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि n यहाँ लेके जाओगे बेटा यहाँ पर ये तो माइनस n आएगा माइनस माइनस प्लस ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से वैल्यू आ गई लीस्ट काउंट की आ गई मेन स्केल डिवीजन। अब 1 बेटा यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, वैल्यू क्या आ गई इसकी बेटा, वैल्यू आ गई n, ये वैल्यू इसकी है। ठीक, ये फार्मूला क्या हो गया आपका, इससे तैयार हो गया मेन स्केल डिवीजन क्या है, n वैल्यू पर वैल्यू दी आ गई। इतना क्लियर बताइए, हां, इतनी चीजें आपको से पता होनी चाहिए। क्या लीस्ट काउंट क्या होता है, वैल्यू मैंने माना अभी सॉल्व किया था 1 माइनस n माना था, इसकी वैल्यू माना क्या n है, n 1 माना यहाँ पर ये, तो अब n की जगह क्या है यहाँ पर ये n 1 यहाँ पर और n की जगह तो n ही है, और आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से रखोगे वैल्यू थोड़ा लाइन की हो जाती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर n है तो n और n की जगह क्या है यहाँ पर ये n 1 ये कर दिया गया, तो आप इसको यहाँ से लेके जाओ n होगा और माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इस तरह देखिए n से n कैंसिल तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें यहाँ पर। ठीक,
कोई यहाँ से इसकी बेटा सवाल से बता दिया जाएगा कि नहीं ये ना। हाँ नोट को बेटा देखिए। हाँ आपके पास ऑप्शन है नोट के बाद वीडियो को आप क्लोज करके आप इससे बैक भी जा सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन है। दूसरा देखिए बेटा यहाँ पर देखिए इसको आप देखिए, आप निकालते हैं हम लोग आने के रीडर निकालते हैं, रीडिंग और मेजरमेंट, मेजरमेंट्स, रीडिंग ऑफ मेजरमेंट्स बाय इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका रीडिंग निकालने का, रीडिंग निकाल सकते हैं इसको, रीडिंग का फार्मूला क्या निकालोगे बेटा, रीडिंग का फार्मूला कोई बच्चों वाला सवाल बेटा ये मेन स्केल्स रीडिंग क्या है या मेन स्केल डिवीजन बोल सकते हैं, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है या वर्नियर स्केल रीडिंग ही बोल सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई टू लीस्ट काउंट। ठीक, ये क्या आ गया आपका फार्मूला आ गया। मेन स्केल डिवीजन भी कह सकते हैं, मेन स्केल रीडिंग बोल सकते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग कह सकते हैं, ये वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक, ये वैल्यू से आ गई, इतना इसको नोट करो। ठीक, बिल्कुल बच्चे वाला सवाल बेटा पर ये कोई यहां से सवाल बेटा टफ सवाल यहाँ पर नहीं है, समझ गया ये। अब दो रूल और हैं एनसीईआरटी में और दे दिए हैं यहाँ पर, रूल्स क्या दिया बेटा हम पर एनसीईआरटी में किस तरह बनाया है बेटा ये, जैसे देखिएगा यहाँ पर ये अब यहाँ बेटा क्या है रीडिंग क्या बेटा यहाँ पर मान लेते बेटा यहाँ पर माने इस पार्ट माने ये मान लिया पॉइंट ऐसे, ठीक, इधर मैंने मान लिया क्या बेटा लेफ्ट एंड और इसको मानने मान लिया राइट एंड। ठीक, हाँ ये आपके इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से रीडिंग शो करता है, यहाँ बेटा कुछ रीडिंग होगी इस तरह से ऐसे, ठीक, ऐसे यहाँ रीडिंग होगी कुछ यहाँ पर, ठीक। अगर इस रीडिंग के इधर हम डालेंगे तो इधर डाले हैं तो इधर को मैं मान लूंगा बेटा क्या नेगेटिव साइन मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माना। अगर इधर हमारी रीडिंग आ रही है तो इसको मानेंगे बेटा पॉजिटिव एरर, इधर वैल्यू आ रही है तो इधर मानेंगे पॉजिटिव एरर है, यानी किस चीज में इंक्रीमेंट हो गया है। अगर इससे रीडिंग इधर आ रही है तो मानेंगे यानी कि निगेटिव मानेंगे एरर, मतलब क्या है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक नहीं है, हाँ उसकी वैल्यू क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है, तो लिखिए इसके बारे में। और ये बेटा क्या ये कोई बेटा आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हाँ। और एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है ये, तो लिखिए यहाँ पर ये जीरो एरर इक्वल टू नंबर इनटू लीस्ट काउंट, ये वैल्यू पर आएगी, ठीक हाँ। अब सर ये जीरो एरर क्या है, जीरो एरर क्या है बेटा पर ये जीरो एरर, जीरो एरर के बेटा दो पॉइंट है, जीरो एरर के दो पॉइंट्स है बेटा। पहला पॉइंट है अगर इफ लेफ्ट साइड में है बेटा तब लेंगे बेटा हम उसको नेगेटिव एरर, यानी कि नेगेटिव साइन लेंगे। अगर एरर बेटा पॉजिटिव है इफ राइट साइड तो बेटा इसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव एरर, ठीक।
तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा एक बार, ठीक नहीं है। जल्दी इसको नोट कीजिए बेटा, इसके लिए। और n जानने के लिए बेटा, ये n क्या बेटा, n यहाँ पर है n है नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक, नंबर ऑफ डिवीजन n, इतना नोट कीजिए, इसको देखिए। जैसे बेटा एक एग्जांपल है करिए, जैसे मान लेते हैं मेन स्केल रीडिंग, इसकी वैल्यू दी है बेटा, नॉर्मल दी है 5.2 सेंटीमीटर देती है। और एक वैल्यू और है बेटा, ऊपर ये इसे मानते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग है, इसकी वैल्यू बेटा ऊपर ये 5.2 की वैल्यू दी है, एक वैल्यू है, और लीस्ट काउंट है बेटा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक, इतनी इसकी बेटा क्या वैल्यू है इसकी। तो बता रहा है कि फाइंड द अगर मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी है 5.2 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 8, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसकी रीडिंग कैसे निकालो बेटा, रीडिंग निकालने का फार्मूला बता दूं मैंने आपको, रीडिंग निकालने का फार्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, इसकी वैल्यू ये वैल्यू है 5.2 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, ये 800 कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट कितना बेटा, ये 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको बेटा ऐड करोगे कितना आएगा वैल्यू बेटा, ये आएगा 5.2 प्लस 0.08, तो इसको देखो बेटा कितना आएगा लगभग, ये आ जाएगा लगभग, रीडिंग आएगी इसकी, रीडिंग आएगी 5.28, इतने सेंटीमीटर क्या बेटा, ये रीडिंग इसकी आ जाएगी। इसी तरह सवाल आपको बिल्कुल सिंपल और फार्मूला टाइप का सवाल है, ठीक है ना ये, हाँ ये क्या बेटा इसका फार्मूला है, ठीक, इतना नोट कीजिए सवाल इसके लिए, क्लियर, हाँ इस तरह से आप इसको कर लोगे सवाल बेटा, इस सवाल नया सवाल पर नहीं सवाल है, ठीक, हाँ आइए एक आपको मैं सवाल करता हूँ, अपने पास से सवाल ये, एक क्वेश्चन लिख लें बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सही है कितना है, द डायमीटर ऑफ कोई इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ठीक, हाँ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर मीटर that using a conveyor इसके पास बेटा कोई भी जीरो एरर नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप देखते देखिए that on that zero of vernier scales lie between है बेटा, ये between 5.10 सेंटीमीटर
टॉप क्लास सवाल बताइए डिवीजन से। ये बेटा जो है एक सवाल होता है, ये बच्चों वाला सवाल है। फिर ये सवाल थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन सवाल बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है। आपका सवाल ये का सवाल है, आ चुका है और काफी अच्छा सवाल है। ये कई बार रिपीट सवाल हो गया इस क्विज का, ठीक? हाँ, थोड़ा लेंथी है लेकिन है इजी सवाल ये। देखिए क्या बेटा ये क्या है, कोई डायमीटर है सिलेंडर जिसको हम यूज कर रहे हैं किसके मेजर के लिए, वर्नियर स्केल का सहारा ले रहे हैं, ठीक? हाँ, जिसके पास बेटा कोई भी क्या बेटा यहाँ बोल सकते हैं उनके पास कोई भी एरर नहीं है, यानी कि जीरो एरर है। इट इज फाउंड दैट, पाया गया कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब इसकी कोई रीडिंग होगी, इसकी जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक? हाँ, स्केल्स लाइन कहां के पास रखी गई बेटा, वो रखी गई है 5.1 से लेकर के इतने के बीच में रखी गई है। इसके मेन स्केल्स, जो मेन स्केल डिवीजन है उसमें इसकी वैल्यू कितनी पाई गई है, 5.10 सेंटीमीटर से लेकर के 5.15 सेंटीमीटर इसकी वो पाई गई है मेन स्केल, ठीक? फिर क्या है बेटा, जो वर्नियर स्केल्स है, वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, उसमें 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल में। यानी जैसे मैंने बताया था खाने होते बेटा, ये जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं ये, इसके पास अगर स्केल मान लेते हैं तो ऐसे कुछ इसके अंदर रो बने होंगे ऐसे करके, तो ऐसे 50 क्या इसके अंदर रो है इसके पास, ठीक? ये है इक्विवेलेंट, किसके बराबर है बेटा ये 2.45 सेंटीमीटर, जो इसके पास बेटा दिख रहा है ये दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें ऐसे करके बेटा ये कितने है लगभग, ये बेटा 50 है, इनकी संख्या बेटा कितनी है ये 50, लेकिन इसकी जो लेंथ बेटा वो कितनी है 2.45 सेंटीमीटर, ठीक? हाँ, ये इसकी बेटा लेंथ है, ये इतनी लेंथ पर इतने क्या इसके डिवीजन है इसमें, ठीक? हाँ, फिर कह रहे हैं जो 24 यानी कि 24 क्या डिवीजन है वर्नियर स्केल का, जो क्वांसाइड मतलब जो बैलेंस हो रहा है, क्वांसाइड का मतलब होता है बैलेंस होना, किसके साथ, मेन स्केल डिवीजन के साथ हो रहा है, ठीक है ये? तो अब बता रहे बेटा इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर क्या रीडिंग का होगा, साइंस सिलेंडर की रीडिंग का होगा, ठीक? हां, ये सवाल है, बिल्कुल वीडियो क्लोज करो इसको, ये बस इसको ट्राई करो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ये? क्योंकि मैं नहीं कहूंगा, बस आपके पास ऑप्शन है वीडियो क्लोज करने का, ठीक है ये? हां, नोट करो इसको, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, वीडियो है ये। हां,
देखिए बेटा यहाँ पर पहले निकालते हैं हम लोग माने की मेन, बिल्कुल बच्चे वाला सवाल बेटा ठीक है ये ना। अगर मैं बात करूं 1 मेन स्केल डिवीजन, अगर हम 1 मेन स्केल डिवीजन में देखिए बेटा तो अब देखिए इनकी वैल्यू कितनी बेटा 5.1 से लेकर के 5.15 तक मेन स्केल की वो है जो इसके बीच में पाई जाती है। ठीक, अब कितनी वैल्यू हम बोलिए 5.1 से लेकर के 5.10 इसकी वैल्यू कितनी पाई जा रही है। ठीक, तो अब बेटा इसकी वैल्यू पाई कितनी निकालो यहां से 5 में कितना आएगा ये 5 आएगा यहां से और 0 बचेगा 0, ये वैल्यू यहां से आएगी। ठीक, हां 5 आ गया था 1 0, तो कितने क्या आ गए बेटा इसके पास ये आ गई आने की 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक, ये इसकी क्या आ गई बेटा वैल्यू आ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके बीच में इसके रीड शो कर रहा है रीडिंग, तो अब हम निकालेंगे कि एक के रिस्पेक्ट में कितना है डिफरेंस। तो मैंने निकाल लिया कि 0.05 वो सेंटीमीटर भी हो सकता है बेटा मीटर भी हो सकता है जिसमें वो उसको मेजर करता हो। ठीक, वैल्यू आ गई। आप फिर बोल रहा है कि इस पर ये जो वर्नियर स्केल सेट है वो कितना है ये 24 तक, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है हमारी है वर्नियर स्केल रीडिंग है वो है कितनी 24 तक। ठीक, ये पॉइंट यहां से हमने निकाल लिया। ठीक है ये हां, और देखिए यहां से ऐसे ही आपको वन बाय करके सारे पॉइंट यहां से निकालना है। ठीक है ना, हां बिल्कुल यहां से निकालते हैं 15 डिवीजन बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है 15 डिवीजन बोल रहा है और कितना बड़ा क्लियर है ये। तो आप देखेंगे यहां से क्या निकालेंगे हम लोग यहां से देखना हां थोड़ा इसको छोटा करते हैं इसको। ठीक, यहां देखिए इसको जीरो रहता है। ठीक है, कितना निकाल लिया वर्नियर स्केल निकाल के यहां से माना और कितने सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो अब निकालते हैं कि एक में कितना पाया जाएगा 50 डिवीजन है लंबाई कितनी है इतनी है, तो एक डिवीजन में कितनी लंबाई होगी इसकी इसको निकालते हैं। ठीक है ये इसको निकाल लो हम पर लिखना है 1 L S कितना है बेटा ये आने की 50 डिवीजन और 2.45 सेंटीमीटर यहां से ये डिवीजन निकालना है। ठीक, हां इसको हम लोग यहां से ये निकाल कितना 50 डिवीजन दे रखा है सही और कितना हम लोग निकाल देंगे। अच्छा 50 डिवीजन से करना है ये वैल्यू कि नहीं ना। अब हम निकाल सकते हैं यहां से कितना पहले निकाले यहां से लीस्ट पॉइंट निकालेंगे। लीस्ट पॉइंट कितना है ये कितना है लीस्ट पॉइंट यहां से वर्नियर स्केल की 0 डिग्री और 5.1 स्क्वायर से लीस्ट पॉइंट 5 आप यहां से निकाल सकते हैं लीस्ट पॉइंट। तो लीस्ट पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। लीस्ट पॉइंट कितना निकालो यहां से मेन स्केल डिवीजन वन रिस्पेक्ट में और वन निकालो यहां से एल एफ डी ये सब निकालना पड़ेगा बेटा आपको। ये यहां से इसकी वैल्यू मैंने भी निकाल ली आपको निकाल की ये निकाल दी वैल्यू इसकी 0.05 माइनस और 2.45 डिवीजन इसको यहां से बेटा सॉल्व करोगे तो लगभग 0.015 इतने सेंटीमीटर है 0.0 इतनी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी। ठीक है ये इतनी आएगी। तो बेटा यहां से लीस्ट काउंट कितना हो गया लीस्ट काउंट हो गया यहां से मैं इसको
यही लिख देता हूं। लीस्ट काउंट सवाल थोड़ा बड़ा लेंथी जरूर है लेकिन सवाल इजी होना चाहिए। ठीक हां कितना क्या होगा बेटा यहाँ से लीस्ट काउंट हो गया, बर्निंग स्केल आ गया, मेन स्केल डिवीजन आ गया। आप इसका निकाल सकते हैं, यहाँ से रीडिंग निकाल सकते हैं। कितना चलेगा बेटा ये सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट ये वैल्यू। ठीक अब लीस्ट काउंट का आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा। ये फार्मूला याद नहीं होगा तो इसको निकाल नहीं पाओगे आप। ठीक हां ये वैल्यू कितना क्लियर है ये। हां लीस्ट काउंट इसका होगा यहाँ से। अब हम सारी चीज यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। कितना क्लियर है ये। हां आप इसके रीडिंग निकाल सकते हैं। रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक और ये फार्मूला भी बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक लीस्ट काउंट अगर होता तो हम पर बिग साइन के साथ इसको हम लोग क्या करते ऐड कर लेते जीरो वाला। ठीक लेकिन हां एरर है क्या, एरर नहीं है, जीरो एरर है। ठीक तो आप इसकी वैल्यू बेटा रखिएगा। रीडिंग कैसे निकालोगे, रीडिंग की वैल्यू बेटा कैसे निकालोगे, यहां से 5.15 प्लस और इसकी कितनी है बेटा ये 24 कह दिया था ये दिया है 24 और लीस्ट काउंट बेटा निकाला मैंने कितना 0.01 निकाला है तो इसको बेटा कितना आएगा आपको ये 5.15 प्लस 1 ठीक इसको निकालोगे 10 बेटा तो लगभग ये आएगा लगभग कितना 5 9 और 3 5 कितना यहाँ से आ जाएगा आने का रीडिंग। इसमें मेजर कर रहे हैं इसको हम लोग सेंटीमीटर में रीडिंग को मेजर कर रहे हैं। तो रीडिंग कितनी आ गई बेटा 5.39 सेंटीमीटर की रीडिंग आ गई। ठीक ये सवाल आपका बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बेटा क्या हो गया यहाँ से क्लियर हो गया। कितना क्लियर लग रहा है हां मेरे से रीडिंग आ गई। देखिए सवाल थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन सवाल अजीब होता है तो इसलिए क्योंकि आपको कई बार चीज निकालनी पड़ेगी। पहले आप ढूंढ कर आपको ये निकालना पड़ेगा। देखिए एक के रिस्पेक्ट में मेन स्केल डिवीजन निकालोगे तो इनका डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग 24 दे रखी है यहाँ पर ये निकालोगे। पूरी लंबाई बेटा कितनी है इसकी ये पूरी लंबाई कितनी है यानी कि 2.45 सेंटीमीटर। लेकिन ये कितनी है बेटा ऐसे बेटा 50 क्या बेटा ये घटाने हैं। ठीक तो हम एक के रिस्पेक्ट निकालेंगे। हम एक के रिस्पेक्ट निकालोगे बेटा तो यहाँ 50 संख्या नीचे कर दोगे और लेंथ इसकी कर दोगे यहाँ से। फिर लीस्ट काउंट निकालोगे आप। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है तो मैंने आपको 1 MSD और 1 LSD निकालोगे। इनकी वैल्यू रखोगे ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगी। फिर रीडिंग निकालोगे यहाँ से रीडिंग यहाँ से आ जाएगी। कितना किलोमीटर है ये हाफ। ठीक बेटा ना तो बाकी बेटा जो बस इसको रोकते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका जो है यहाँ से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और डायमेंशन ये चैप्टर मेरी तरफ से बेटा पूरा हो गया यानी कि फिनिश हो गया। ठीक बेटा ओके बाय ठीक थैंक यू।